पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 43। पंडित मिथ्या करहूँ विचारा। शब्द 43 इस प्रकार है। पंडित मिथ्या करहूँ विचारा, नहा वहाँ सृष्टि न सिरजनहारा। स्थूल अस्थूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरणी न नीरा। ज्योति स्वरूप काले नहीं जहुआ, बचन न आही शरीरा। कर्म धर्म किछुओ नहीं जहाँवा, न वहाँ मंत्र न पूजा। संयम सहित न भाव नहीं जहाँवा, सो धो एक की दूजा। गोरख राम एको नहीं हुआ, ना वहाँ वेद विचारा। हरिहर ब्रह्मा नहीं शिव शक्ति, तीर्थऊ नहीं अवारा अचारा। माँ बाप गुरु जहवा नहीं, शोधो दूजा की अकेला। कहीं कबीर जो अब की बुझे, सोई गुरु हम चेला। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ है वहाँ निर्माण अवस्था, मोक्ष अवस्था। स्थूल का अर्थ है स्थूल, अस्थूल का अर्थ है सूक्ष्म, काल का अर्थ है समय की अवधि या अवधारणा, संयम का अर्थ है संयम, एक का है अर्थ है अकेला, असंग का असंग, दूजा का अर्थ है दूजा भाव, द्वैत दूसरा। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों को उनके पंडित धर्मगुरु पीठाधीश इनको पूछते हैं, भाई आपके वेद मनुस्मृति आदि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में जिसे आप ब्रह्मा कहते हो वह कैसा है? जो तुम मानव रूप में 3 मुंडी 4 मुंडी वाला ब्रह्मा कहते हो वो तो मानव लंपट निकला। आपके अन्य देवी देवता भी ऐसे ही है। भाई क्यों झूठ फैला रहे हो? कबीर साहेब देशी लोगों के कुछ पंथ जैसे गोरख पंथ को बड़ा गुरु मानने वाले, रामानंदी पंथ, शिवपंथी, शक्तिपंथी आदि को भी कहते हैं, भाई आप जो राम शिव शक्ति योग हठ योग आदि को ईश्वर मानते हो वो भी झूठ है। ये भी मानव ही है, ईश्वर नहीं। कबीर साहब कहते हैं ईश्वर ऐसा नहीं जैसा ब्राह्मण मौलवी अन्य पंथी मानते हैं। दरअसल ऐसा कोई दृश्य वो सृष्टि निर्माता है ही नहीं। कबीर साहब सनातन पुरातन काल से चला आ रहा मूल भारतीय हिंदू धर्म का अद्भुत चिंतन प्रज्ञा बोध को बताते हुए कहते हैं, भाइयों चेतन राम वो परम तत्व चेतन निर्विकार निराकार निर्गुण अविनाशी एक ही अवस्था में है और वो अवस्था है मोक्ष की अवस्था, निर्वाण की अवस्था, निरपेक्ष की अवस्था। उस चेतन राम को न काल समय काल का बंधन है, जन्म मृत्यु का बंधन है। उसे कोई उपमा अलंकार नहीं दी जा सकती। न उसे सृष्टि कहा जा सकता है, न सृष्टि का निर्माता, न वो चांद सूर्य तारे आदि है, न हवा पानी है, न उसका कोई कर्म है, न कारण भाव है, न पाप है, न पुण्य है, न उसका कोई धर्म पंथ है, न अनेक है, न वो तीर्थ पूजा मंत्र होम हवन में है, न छुआछूत में है। हरिहर ब्रह्मा शिव शक्ति आदि के नाम भी उसके लिए बेकार है। न रिश्ते नाते का वहाँ कोई औचित्य है, अस्तित्व है। ऐसी निराकार निर्गुण अविनाशी स्थिति को ही निर्वाण कहते हैं, मोक्ष है। यही मोक्ष है। यही विचार कबीर साहब बताते हैं कि भाइयों तुम सब माया मोह इच्छा तृष्णा रिश्ते नाते समय काल के बंधन में फंसे हुए लोग हो। तुम्हें उस चेतन राम तत्व की अवस्था की जरा भी कल्पना नहीं है, क्योंकि तुम अधर्म को धर्म मान बैठे, मर्त्य मानव को भगवान मान बैठे,
उसके पुतले को भगवान मानकर पाषाण पुतले, प्राण प्रतिष्ठा, पानी अर्पण तर्पण, होम हवन, बलि, मंत्र तंत्र, पूजा पाठ, इन फालतू बातों में फंसकर सत्य चेतन राम स्वरूप को भूल बैठे और धर्म करने के बजाय अधर्म ही कर रहे हो। भाइयों, वो निराकार निर्गुण अविनाशी तत्व चेतन राम तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर ही है। उसके स्वरूप को जानो, उसकी निर्वाण अवस्था को पहचानो। जो ये जानता है उसे ही मैं मेरा मानता हूँ, वही सच्चा सदधर्म बताने वाला गुरु मानता हूँ। साधु साधु साधु।